बेटी को मरवाना चाहा ताकि इस जायदाद का बंटवारा ना हो सके। मैंने तुझसे बहुत ज्यादती किया बेटा। तैमूर प्लीज। मेरा नाम लेने का हक भी खो बैठी हो तुम। कभी कभी कोई हादसा इंसान को अंदर से तोड़ देता है। माँ साइश की खातिर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इसी कहते मकफात अहमद। सारी उम्र लोगों के साथ बुरा किया और खुद के साथ भी बुरा ही हुआ। आखिर में खुद के साथ। जब से पाशा साहब को ये हकीकत पता चली है कि अंजुमन उनके बेटी को मरवाना चाहती थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही खाइफ हो गए हैं अंजुमन से, क्योंकि वो जायदाद के लिए सब कुछ करना चाहती थी। और अब पाशा साहब ने उनसे कह दिया है कि वो उनका नाम भी ना लें और वो उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं रखना चाहते। अंजुमन उमर के इस हिस्से पर आकर अपना ये सच खुलने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। राबिया ने भी अब माफ़ी मांग ली है सज्जल से कि आसाइशों और दुनियावी चीज़ों की वजह से उन्होंने जिस तरीके से सज्जल के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसका एहसास है उन्हें। लेकिन सज्जल हमेशा की तरह राबिया को माफ़ कर देगी, क्योंकि सज्जल ने तो हमेशा ही राबिया को अपनी माँ समझा है। वो नहीं जानती थी कि राबिया उसकी माँ नहीं है और इसीलिए उसके साथ ऐसा बिहेव करती हैं। लेकिन रमशा, जो कि राबिया की सगी बेटी है, लालच और हिर्स में इतनी अंधी हो गई थी कि अब वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पा रही। पाशा साहब के घर से आने के बाद रमशा बहुत ज़्यादा बदल गई है और अपने आप को टूटा बिखरा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उसे आसाइशों की आदत पड़ गई है। सारी ज़िंदगी से वह आसाइशें ही हासिल करना चाहती थी। और अब आखिरी एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि पाशा साहब किसी के जनाजे को कंधा दे रहे हैं, तो क्या वो जनाजा रमशा का है या अंजुमन का है, या फिर राबिया ही अपनी ज़िंदगी का